हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट यानी कि पोथोज के कलेक्शन के बारे में। मनी प्लांट बहुत सारी वैरायटीज़ में आते हैं। इनकी वैरायटी का कुछ कलेक्शन मेरे पास भी है, तो इनकी केयर और प्रोपगेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही में जानेंगे इन वैरायटी में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं और इनकी केयर किस किस तरह से हमें करनी है। वैसे ज़्यादातर मनी प्लांट की केयर और प्रोपगेशन की बात अगर की जाए तो लगभग सेम ही रहती है, लेकिन कुछ एक वैरायटी ऐसी होती हैं जिनकी केयर थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। वो प्लांट थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं। तो ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं, ये गोल्डन पोथोज के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमन सी वैरायटी है, ज़्यादातर सभी के घरों में ये देखने को मिल जाती है। और जितनी भी इसकी वैरायटीज होती हैं उन सब में ये सबसे हार्डी और कम देखभाल में ग्रो होने वाला प्लांट है। जो बिगनर्स हैं, प्लांट की बिल्कुल भी केयर करना नहीं जानते, वो भी इस प्लांट को बहुत ईजिली ग्रो कर लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, इसको बिग लीव्स पोथोज के नाम से जाना जाता है। इसको बिग लीव्स पोथोज इसलिए बोलते हैं, इसकी लीव्स का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये तो मेरे पॉट में लगा हुआ है, अगर इसको ज़मीन में लगा दें तो इसकी लीव्स का साइज और भी बड़ा हो जाता है। और पत्तियों में इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता, ज़्यादातर ग्रीन ही रहती हैं। जैसे कि गोल्डन मनी प्लांट में गोल्डन का वेरिएशन रहता है, तो बिग लीफ पोथोज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, ज़्यादातर उसकी लीफ ग्रीन ही होती हैं। गोल्डन में गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है, तो ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी होता है। नेक्स्ट है ये नियॉन पोथोज। इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या फिर स्टिक पर भी चढ़ाकर लगा सकते हैं। और इसकी जो लीव्स हैं, देखिए, डार्क पैरेट ग्रीन में रहती हैं, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। लीव्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। और इस प्लांट की केयर की अगर बात की जाए तो इसको कहीं ऐसी लोकेशन में रखा जाता है जहाँ पर कि ब्राइट लाइट इस प्लांट को मिले। सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलेगी तो इसकी लीव्स जलने लगेंगी या फिर लीव्स का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ये आप मेरी हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, ये बास्केट मेरी ऐसी जगह टंगी हुई है जहाँ पर कि सुबह की 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है और इसकी लीव्स का कलर आप देखिए बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कहीं से ग्रीन है, कहीं से येलोइश है, यानी कि नियॉन पोथोज का जो ओरिजिनल कलर है वो इसमें नहीं रहा है। नियॉन पोथोज का ओरिजिनल कलर ये होता है जो आप सामने देख रहे हैं। ये प्लांट मेरा ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है और आप इसके कलर देखिए कितने निखर करके आ रहे हैं। तो इसलिए आप इस प्लांट को कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट इसको मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट है ये मार्बल किंग पोथोज। इनकी लीव्स में वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी कि ग्रीन और वाइट का वेरिएशन इसकी लीव्स में होता है। और इसकी लीव्स का जो साइज है, जैसे पान की लीव्स होती हैं इस तरह से इसकी लीव्स का टेक्सचर होता है। कुछ लोग मार्बल किंग पोथोज और क्वीन पोथोज में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, मार्बल किंग पोथोज और क्वीन पोथोज दोनों अलग अलग होते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मार्बल किंग पोथोज है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्वीन पोथोज है। क्वीन पोथोज की जो लीव्स होती हैं इनमें भी वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है, वेरिएशन रहता है, लेकिन इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ा सा लंबी लंबी सी होती हैं, जैसे नियॉन पोथोज की होती हैं। तो इसलिए ये दोनों अलग वैरायटी होती हैं और इनकी भी केयर सेम ही होती है। इनको भी ब्राइट लाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम इनको रखते हैं तो एक तो इनकी लीव्स के कलर चेंज हो जाते हैं, दूसरा ये डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लीव्स इनकी जलने लगेंगी तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। पोथोज का जितना भी कलेक्शन है उसको ब्राइट लाइट में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में ये ग्रो नहीं करते हैं अच्छे से, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ये एंजॉय पोथोज। ये भी किंग पोथोज और क्वीन पोथोज जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी जो लीव्स का साइज है बस वो थोड़ा सा छोटा रहता है। बाकी इनमें भी वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है। और देखिए, हैंगिंग बास्केट में या फिर स्टिक पर बहुत ही ईजिली इन सभी को ग्रो किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रोपोगेशन की। तो देखिए, इनको कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है।
इन सभी में इस तरह से एरियल रूट्स निकलती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इनको एरियल रूट्स बोलते हैं। तो यहीं से कट करके आप सोइल में इनको दबा दीजिए, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, अगर आपसे इनकी कटिंग नहीं लगती है तो आप पहले ऐसा कीजिए, 10 से 15 दिन के लिए आप इनकी कटिंग को पानी में रख दीजिए। जब आपको लगे कि इनकी कटिंग में रूट्स निकलने लगी हैं तो फिर आप उनको सोइल में दबा दीजिए। और इनकी जो ये एरियल रूट्स होती हैं, ये जहाँ भी सोइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं वहीं से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि एक न्यू प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट हमारे ग्रीन और हेल्दी बने रहें तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने प्लांट में पानी दें तो इस तरह से शावरिंग करके दें, यानी कि पानी का स्प्रे करते रहें। अगर डेली भी नहीं कर सकते तो दूसरे दिन कर दीजिए। आपके चाहे प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगे हैं, चाहे मॉस स्टिक पर चढ़े हैं, मॉस स्टिक को अच्छे से भिगो दीजिए। इससे क्या होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत ही तेजी से होगी और प्लांट भी हमारे ग्रीन और हेल्दी बने रहेंगे। बात की जाए अगर इनके फर्टिलाइजर की, तो देखिए 6 महीने में एक बार 1 मुट्ठी गोबर की खाद एक पॉट में डाल दीजिए। बाकी पूरा साल लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए गोबर की खाद का, 2 महीने में एक बार। और बारिश अगर हो तो बारिश के पानी में इन प्लांट्स को जरूर रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।